साथियों, घटना चाहे नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, यदि हमें उसको समझना है तो हमें शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, शब्दों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं ईरान और इजराइल युद्ध में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को। तो पहला हमारे पास लिखा हुआ है प्रॉक्सी वार। जो शब्द है प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी वार का मतलब होता है कि दो देश आपस में ना लड़ करके किसी तीसरे पक्ष के द्वारा जब युद्ध लड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी वार। जैसे ईरान यहाँ पर हमास और हजमुल्ला की मदद से युद्ध लड़ रहा है। फिर दूसरा हमारे पास शैडो वार। शैडो वार जब होता है तो इसमें गुप्त रूप से हत्याएं की जाती हैं, साइबर अपराध किए जाते हैं या समुद्र में तोड़फोड़ की जाती है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, जो युद्ध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शैडो वार। तीसरा कैंपेन बिटवीन वार्स। इसमें क्या करता है कि एक देश बचते हुए दूसरे देश की ताकत को कम करता है, हवाई हमले के द्वारा या फिर गुप्त ऑपरेशन के द्वारा। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को, इस प्रकार के युद्ध को हम कैंपेन बिटवीन वार्स बोलते हैं। फिर रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का इस्तेमाल इजराइल बोल रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान हमें चारों तरफ से सशस्त्र गुटों द्वारा घेर रहा है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है, किसी देश को जब घेरा जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। फिर हमारे पास लिखा है नेतांज एंड इस्फान। ये जो है ये परमाणु केंद्र है। किस देश के हैं? ये है ईरान के। किस देश के हैं? ईरान के परमाणु केंद्रों का ये नाम लिखा हुआ है। और जो अंतिम पॉइंट है हमारे पास, ये सभी ने सुना हुआ है और ये क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज क्या है ये आप, इसका इस शब्द का मतलब क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं फिर नए शब्दों में, नए वीडियो में।